हेलो गाइस, नमस्ते। देखिए भाई, चक्रवृद्धि ब्याज का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर मैं आ गया हूँ। क्वेश्चन है कि प्रशांत ने अपना घर बनवाने के लिए किसी बैंक की ओर जाता है भाई, और वहां से ऋण उठा लेता है। कुछ राशि लेता है 10% पर एनम, ठीक है। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ले लेता है। लेकिन होता कुछ यूं है कि बंदा के घर में कोई बीमार पड़ जाता है, जिसके चलते उन्होंने बैंक को एक कर्जा लौटा नहीं पाता है। जिसके चलते बैंक ने क्या किया कि जैसे ही चौथा वर्ष स्टार्ट हुआ, उसने दबा दिया कि भाई हम अब ब्याज जो है 15% के हिसाब से लेंगे, ठीक है। और जैसे ही 5वां वर्ष आया, उसने बैंक ने बोल दिया कि भाई हम 20% लेंगे। प्रशांत का हालत खराब। अब लास्ट में समझिए कि यदि प्रशांत द्वारा भुगतान की गई कुल राशि 27,551.7 रुपए थी, तो प्रशांत द्वारा बैंक से उधार ली गई राशि क्या है भाई। एकदम आसानी से आपको समझा देते हैं, समझने की सिर्फ कोशिश कीजिएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/10। अगर यहां पर प्रिंसिपल लिखते हैं और यहां पर अमाउंट, ठीक है, तो प्रशांत अगर 10 रुपया लिया है ना बैंक से, तो उसको लौटाना पड़ेगा 11, ठीक है। तो ये 3 वर्ष के लिए है भाई। पहला वर्ष में एक क्रियाक्रम हुआ, दूसरा वर्ष में यही बात, और तीसरा वर्ष में यही रहेगा। लेकिन जैसे ही चौथा वर्ष आता है, ब्याज की दर 15% हो जाता है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि यहां पर लिख के बता दीजिए। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। अगर 20 ब्याज लिया है ना प्रशांत, तो उसको लौटाना पड़ेगा 23। 5वें वर्ष के लिए बोल रहा है कि 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 लिया है तो लौटाना पड़ेगा 6, ठीक है। प्रिंसिपल देख लेते हैं भाई, तो हो जाएगा 20 5 100, 100 पर आपको 3 शून्य बैठा दीजिए, ठीक है। 1 2 3, ये देखिए 11 का 3 बार गुणा करना है, यानी कि 11 का क्यूब। और 11 का क्यूब सबको याद है मेरे भाई कि होता है 1331। उसके बाद 1331 में 23 का गुणा नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट 6 का पहले कीजिए, तो 1331 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18 1 19, 6 एकम 6 1 7। अब 23 से गुणा कर लीजिए, 23 छक्का हो जाएगा 138 के 8, कैरी किया 13, 23 वाटे हो जाएगा 184, 84 में 13 जोड़ दीजिए, 184 13 197, यानी कि 7, कैरी किया 19, यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो भूल भी जाएंगे। 23 नमा होता है आपको 207, और 207 19 226 के 6, कैरी किया आपको 22। 23 साथे होता है 161, 161 और 22 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 63 83 183। अमाउंट आपका हो गया 183,678, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रशांत द्वारा भुगतान की गई कुल राशि 27,551.7 है, ठीक है, यानी कि अमाउंट दे दिया है इतना का वैल्यू। लेकिन हम सोचते हैं कि कैलकुलेशन से 100 पर करेंगे तो थोड़ा सा और आसान रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख न होकर 100 है। 100 कैसे, तो हम 1000 से भागा दे देते हैं। तो 1000 से भागा दीजिएगा तो 3 दशमलव खत्म हो गया, और यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। तो इतना का वैल्यू दे दिया है, 183.678 का वैल्यू दिया है 27,551.7। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 100 का वैल्यू बताइए। कैलकुलेशन आसान हो गया। तो इतना का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है 27,551.7। तो 100 का वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। 100 का वैल्यू 27,551, दशमलव हटा देते हैं मेरे भाई, यहां से एक अंक से के बाद दशमलव है तो हट जाएगा, तो ये भी दशमलव हटा दीजिएगा। यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं 183, 6 से पहले दशमलव था तो एक स्थान खिसक जाएगा, तो 6 लिख दीजिए, उसके बाद पॉइंट लिखिए, उसके बाद 78, ठीक है ना। चलिए 100 का वैल्यू निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। यहां पर कैलकुलेशन करके आंसर ले आइए, या फिर डिजिटल सम का सहारा लीजिए, डीएस का। देखिए भाई ऊपर का डिजिटल सम कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 7 2 तो 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 2 9 हो गया, 7 1 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 कहने का मतलब कि 8 1 9 हो गया, ठीक है। 100 कहने का मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं हुआ, 1 + 0 यानी कि 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही रह जाएगा, ठीक है। आपका मर्जी, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं।
ये देखिए डीएस में दशमलव का कोई यूज नहीं होता है, तो 8 1 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 7 8 15, 15 कहने का मतलब 5 और 1 6। ठीक है, ठीक है भाई, 100 अगर लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूना के 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा ये 50 बार में। 50 तिया कितना हो जाएगा 150। तो आप कहेंगे क्या 150 आंसर है मेरे भाई? नहीं, हम डीएस पर काम कर रहे हैं डिजिटल सम में, तो 5 1 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6, और 6 किस ऑप्शन का डीएस है? तो आप कहेंगे कि 2 1 3 5 7, ये तो होगा नहीं। 5 1 6 प्लस 0 यानी कि 6 दूसरा हो सकता है। 7 5 12 1 13, 13 कहने का मतलब क्या हो गया? 3 1 4 यानी कि नहीं होगा। 2 प्लस 0 यानी कि ये वाला भी नहीं, यानी कि आपका आंसर आ गया 15,000। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। डीएस लगाइए, आंसर जो है बढ़िया से आ जाएगा, नहीं तो फिर आप कैलकुलेशन करते रह जाइएगा मेरे भाई। थैंक यू।